Hello everyone, I'm Dr. Deepam Shah, founder medical director of Viva Aesthetic Clinic. Today I'm going to discuss a very interesting topic called as trichotillomania. Basically it is a stress induced hair pulling disorders. मतलब जब भी कोई स्ट्रेस रहता है वो अपने बाल खींचता है और उसके कारण you can have hair loss. So trichotillomania एक कंडीशन है जो जनरली आजकल आई एम सीइंग कि 4 से 17 साल के लोगों में, बच्चों में ये बहुत कॉमनली हो रहा है. सो इट इज अफेक्टेड इन मोस्टली इन द टीनेज ग्रुप्स. नाउ विद द करंट सिनेरियो वेयर द स्ट्रेस लेवल्स आर हाई, वेयर द चाइल्ड हैज टू परफॉर्म very nicely to live up to the expectation of their parents, of the society, ये डिसऑर्डर बहुत बढ़ रहा है और मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं. और एक रिसेंट अभी पेशेंट आई थी जो अराउंड 16-17 साल की थी एंड उसके बाल में से ऑलमोस्ट एक मिडिल में से पूरे बाल के पैच उड़ गए थे उसके. सो जनरली ये डिसऑर्डर्स में मैंने देखा हुआ है कि लोग स्कैल्प के बाल, आईब्रोज के बाल और आईलैशेस के बाल भी पुल कर सकते हैं. तो ये बीमारी चालू कैसे होती है? जनरली एक बच्चा है या फिर कोई भी एक अडल्ट लाइफ में भी और 30s में भी होता है जिसको कोई लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा हो, देयर इज सम एंजाइटी, सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन गोइंग ऑन और ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशन व्हिच पीपल आर थिंकिंग. तो क्या होता है, वो अपने शेल में चला जाता है, एक रूम में जाता है और अपने बालों को खींचता रहता है. वो एक उसकी मैकेनिज्म है जिससे वो अपने स्ट्रेस को रिलीव करता है. जैसे ही वो बाल को रिमूव करता है उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और वो माइंड से रिलैक्स हो जाता है और वो अपनी जो पूरी एंजाइटी उसके आजू बाजू है वो उसको माइल्ड कर देता है. तो एक बहुत अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जो स्ट्रेसफुल है, जो किसी से वो बता नहीं पाते हैं कि मैं एकदम स्ट्रेस हूँ, मेरा माइंड बराबर से चल नहीं रहा है, तो वो उसका मैकेनिज्म है. सो ये क्या है ना, धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है, उसको पता ही नहीं वो अपना बाल पुल कर रहा है, बट जब भी वो स्ट्रेस में आता है सबके सामने नहीं, एक रूम में जाएगा और अपने बालों को खींचने लगता है. इट्स बिकम एट अ सबकॉन्शियस लेवल उसकी एक्टिविटी हो गई है. और ये जो बीमारी है या फिर जो इश्यू है वो और सारे चीज के भी साथ एसोसिएटेड है. वो अपने बार बार नाखून चबाते हैं, कोई लोग अपने बार बार हाथ धोते हैं, एक ओसीडी टाइप की प्रॉब्लम है उनको, और कोई एंजाइटी इश्यूज भी साथ में एसोसिएट होने के चांसेस है. अभी ये जो पेशेंट है वो इमीडिएटली मेरे पास नहीं आएगा. 3-4 महीने के बाद उनके हेयर लॉस जब भी एविडेंट हो जाता है, फैमिली मेंबर्स को लगता है क्या हो गया, उसके बाल यहाँ से काफी कम हो गए. दैट्स व्हेन दे कम टू मी और दे गो टू सम डॉक्टर फॉर एनालिसिस ऑफ दिस. सो व्हेन आई एग्जामिन दिस पेशेंट, व्हाट डू आई सी? When I use my machine, I see that hair अलग अलग लेवल पे है, क्योंकि आप जब भी तोड़ते हो एक सेम लेवल पे नहीं टूटते, कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे. तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हेयर आर ब्रोकन एट डिफरेंट लेंथ. आई वुड सी दैट एक पैच ऑफ हेयर लॉस है जो कोई भी एक ईजी एक्सेस है. अगर वो लेफ्टी है तो वो अपने एक साइड से वो पुल करेगा, अगर वो राइटी है तो उस साइड से नहीं पुल करेगा, सेम साइड से उसको जहाँ पे सिंपल करता है वो पुल करता है. अभी ये थोड़े और तरीके से भी इसको हम डायग्नोस करना पड़ता है. जैसे ऐसे कई सारे कंडीशन है जिसमें हेयर लॉस होता है, जैसे कि एक एलोपेशिया एरेटा होता है जिसमें यू हैव अ राउंड पैच ऑफ हेयर लॉस. देन देयर इज सम अदर डिसऑर्डर्स लाइक इन चिल्ड्रन कॉल्ड एज फंगल हेयर लॉस, तो टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, उसमें भी एलोपेशिया के पैच हो जाते हैं. यू ऑल्सो हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जैसे कि बॉल्डनेस आजकल बच्चों में दिखने भी लगी है इन 12 एंड 13 ईयर्स ऑफ एज. सो उनसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है. नाउ अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ट्रीटमेंट है काउंसलिंग. तो मतलब पेशेंट को रियलाइज करवाना पड़ता है कि ये जो कर रहा है वो गलत है. तो उसके साथ हम थोड़ी हैबिट रिवर्सल टेक्निक्स यूज करते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी यूज करते हैं. तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर. एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं उनको N-acetylcysteine देता हूँ जो बालों की थिकनेस को इम्प्रूव करता है. साथ में मैं उनको हेयर सप्लीमेंट्स दूंगा और एप्लीकेशंस दूंगा. उससे क्या होगा, उसके जो बाल है फटाफट उगने लगेंगे और जो थिन हो गए बाल, जो टूट गए हैं, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो वापस ग्रो हो जाता है. सो ऑन एन एवरेज मेरी ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट, ये दोनों मिला के अराउंड कम से कम 6 महीने में उनके रिजल्ट ऑप्टिमल और पूरा परफेक्ट हो जाता है. अगर आपको ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट कीजिए बिलो, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं और हम इस बीमारी को रिवर्स करके बाल वापस ला सकते हैं. थैंक यू.